हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जे एजुकेशन फॉर किड्स। ये विटामिन्स टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। इसमें विटामिन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन सबको लिया गया है। इस वीडियो में हम विटामिन्स टॉप 20 क्वेश्चंस यानी विटामिन से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो वीडियो शुरू करते हैं। विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 3। पहला प्रश्न होगा, किस विटामिन का प्रयोग कैंसर का उपचार करने में किया जाता है? ऑप्शंस होंगे ए विटामिन बी, बी विटामिन सी, सी विटामिन डी, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन बी। विटामिन बी का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। अगला प्रश्न होगा, गोल्डन राइस एक प्रचुरतम स्रोत है। ऑप्शंस होंगे ए विटामिन बी, बी विटामिन सी विटामिन ए, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन ए। गोल्डन राइस विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। अगला प्रश्न होगा, निकोटिनेमाइड या नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम है? ऑप्शंस होंगे ए विटामिन बी3, बी विटामिन बी2, सी विटामिन बी1, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन बी3। निकोटिनेमाइड या नियासिन विटामिन बी3 का केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न होगा, पेंटोथेनिक अम्ल या पेंटोथेनिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम है? ऑप्शंस होंगे ए विटामिन बी2, बी विटामिन बी1, सी विटामिन बी3, डी विटामिन बी5। आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन बी5। पेंटोथेनिक अम्ल विटामिन बी5 का केमिकल नेम है। अगला प्रश्न होगा, लकवा यानी पैरालिसिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शंस होंगे ए विटामिन बी7, बी विटामिन बी3, सी विटामिन बी2, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन बी7। लकवा यानी पैरालिसिस विटामिन बी7 की कमी से होता है। अगला प्रश्न होगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शंस होंगे ए स्कर्वी, बी बेरीबेरी, सी एनीमिया, डी रिकेट्स। आंसर होगा ऑप्शन ए स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न होगा, मैकुलन द्वारा किन विटामिन की खोज की गई है? ऑप्शंस होंगे ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन ई, डी ए और बी दोनों। आंसर होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी विटामिन ए विटामिन बी दोनों विटामिन की खोज मैकुलन द्वारा की गई है। अगला प्रश्न होगा, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम क्या है? ऑप्शंस होंगे ए थायमीन, बी रेटिनॉल, सी कैल्सीफिरॉल, डी बायोटीन। आंसर होगा ऑप्शन डी बायोटीन। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। अगला प्रश्न होगा, माइक्रोसाइटिक एनीमिया रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? ऑप्शंस होंगे ए विटामिन ए, बी कैल्शियम, सी विटामिन के, डी आयरन। आंसर होगा ऑप्शन डी आयरन। माइक्रोसाइटिक एनीमिया आयरन की कमी से होता है। अगला प्रश्न होगा, किस विटामिन की कमी से 4D सिंड्रोम रोग होता है? ऑप्शंस होंगे ए विटामिन बी3, बी विटामिन बी, सी विटामिन बी1, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन बी3। 4D सिंड्रोम रोग विटामिन बी3 की कमी से होता है। अगला प्रश्न होगा, शरीर में कैल्शियम की कमी किस विटामिन के कारण होती है? ऑप्शंस होंगे ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन डी, डी विटामिन सी। आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन डी। शरीर में कैल्शियम की कमी विटामिन डी के कारण होती है। अगला प्रश्न होगा, फिलोक्विनोन किस विटामिन का रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम है? ऑप्शंस होंगे ए विटामिन के, बी विटामिन ए, सी विटामिन डी, डी विटामिन बी। आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन के। फिलोक्विनोन विटामिन के का केमिकल नेम है। अगला प्रश्न, गाजर में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है?
ऑप्शंस होंगे ए विटामिन ए, बी विटामिन सी विटामिन बी, डी विटामिन डी। आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन ए। गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला प्रश्न होगा, किस विटामिन की कमी से रिकेट्स या ऑस्टिमलेशिया रोग होता है? ऑप्शंस होंगे ए विटामिन ए, बी विटामिन ई, सी विटामिन बी, डी विटामिन डी। आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन डी। रिकेट्स या ऑस्टिमलेशिया विटामिन डी की कमी से होता है। अगला प्रश्न होगा, विटामिन डी की खोज किसने की? ऑप्शंस होंगे ए फंक, बी मैकुलन, सी हॉपकिंस, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन सी हॉपकिंस। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की थी। अगला प्रश्न होगा, विटामिन ए की खोज किसने की? ऑप्शंस होंगे ए मैकुलन, बी फंक, सी हॉपकिंस, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन ए मैकुलन। विटामिन ए की खोज मैकुलन द्वारा की गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगला प्रश्न होगा, विटामिन बी की खोज किसने की? ऑप्शंस होंगे ए फंक, बी मैकुलन, सी हॉपकिंस, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन बी मैकुलन। विटामिन बी की खोज मैकुलन द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न होगा, विटामिन B6 का रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम क्या है? ऑप्शंस होंगे ए पायरिडॉक्सिन, बी रेटिनॉल, सी कैल्सीफिरॉल, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन ए पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का केमिकल नेम पायरिडॉक्सिन है। अगला प्रश्न होगा, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? ऑप्शंस होंगे ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन ई, डी विटामिन सी। आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन सी। विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता है। अगला प्रश्न होगा, विटामिन के स्रोतों में मुख्यतः पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? ऑप्शंस होंगे ए अल्फा कैरोटीन, बी बीटा कैरोटीन, सी कैरोटीन, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन बी बीटा कैरोटीन। विटामिन के स्रोतों में मुख्यतः पाया जाने वाला विटामिन बीटा कैरोटीन है। तो ये थे विटामिन टॉप 20 क्वेश्चंस का पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखी है तो ये सवाल आपके लिए, विटामिन ए की खोज किसने की? ऑप्शंस होंगे ए मैकुलन, बी हॉपकिंस, सी फंक, डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।